छोटंसं कटलरीचं दुकान माहिती दिली. गावसूत्र आहे शाश्वत उपजीविका. स्वतःचं युनिट उभं केलं, प्रोडक्ट वाढवत गेलो, मार्केटिंग पण स्वतः करते. 15 टनची ऑर्डर भेटली लगेच. पण जेव्हा घे भरारीचा पुरस्कार भेटला, धुले जिले की रेणुका चौहान ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से पापड़ का व्यवसाय खड़ा कर आज व्यापार के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मेरे पति सिलाई का काम करते थे और उससे पहले मेरी भी एक छोटी सी कटलरी की दुकान थी। मुझे घर पर रोजाना 150-200 रुपए मिलते थे और मेरे पति को भी 200-250 रुपए रोजाना मिलते थे। मेरे गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर पंचायत समिति से अधिकारी आते थे और फिर जो समूह स्थापित हो रहे थे उनके बारे में बताया और उन्होंने हमें बताया कि पहले के जो समूह थे वे अब बचत समूह नहीं है, ये स्वयं सहायता समूह है जो 10 सूत्री के आधार पर चलते हैं ताई। इससे हमारा आखिरी 10वां सूत्र शाश्वत आजीविका है, ताकि महिलाएं परिवार के लिए कुछ छोटा मोटा उद्योग करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उसके बाद हमने समूह स्थापित किया और हमें 15,000 रुपए RF, उसमें से हमने 1,000 रुपए का कर्ज लिया और 7 किलो नागली यानी रागी से इन नागली पापड़ के व्यवसाय की शुरुआत की। उसके बाद बैंक अर्थ सहायता से 49,000 रुपए लिए, जिसमें मैंने राजकोट से खिंचाव मशीन ली। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री साहब की जो योजना है PMFME के तहत मैंने इस 10 लाख रुपए का लोन लिया और मैंने अपनी खुद की यूनिट खड़ी की। उम्मीद अभियान से मिले आर्थिक सहयोग के कारण आज रेणुका ताई ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया है और इसमें कई नवीन परिवर्तन किए हैं। उसके बाद हमने उसमें कुछ फ्लेवर भी बढ़ाए, नागली पापड़, टमाटर पापड़, पालक पापड़, मसाला पापड़, चावल पापड़, गेहूं की कुरडई, साबुदाना बटाटा चकली, साबुदाना पापड़, कुरडई, दाल वड़े। हम इसी तरह उत्पादों को बढ़ाते गए। शुरुआत से ही हमने हमारे जिले के स्वयं सिद्ध से ही मार्केटिंग शुरू की। वहाँ आने वाले ग्राहकों के नंबर और पते हमने खुद ग्राहकों से लिखवाए। उन्हें वापस फोन करके पूछा कि हमारा पापड़ कैसा लगा, कोई ऑर्डर है क्या, क्योंकि मैं खुद घर घर जाकर डिलीवरी करती थी। उसके बाद फेसबुक के माध्यम से भी अच्छी बिक्री होने लगी। अब मैंने मीशो पर भी अप्लाई किया है। उम्मीद मार्ट पर भी काफी माल जाता है। मैंने अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट भी तैयार की है। इस प्रकार मैं विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पादों की मार्केटिंग खुद करती हूँ। तो कुल मिलाकर इस साल मेरा कुल टर्नओवर 20 से 25 लाख रुपए तक जाता है। घे भरारी मला पंख मिळाले, यानी उड़ान भरो मुझे पंख मिले। ये कार्यक्रम उनके जीवन में एक नया अध्याय देने वाला साबित हुआ, जिससे जनमानस में और समाज में उनकी एक विशिष्ट पहचान बनी और उनका व्यवसाय बढ़ा। घे भरारी से पहले गांव की महिलाओं या लोगों का देखने का दृष्टिकोण यह था कि बस एक बचत समूह की महिला है। जब घे भरारी का पुरस्कार मिला, जब शो रिलीज हुआ, तब उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारे गाँव की सामान्य महिला जो हमारे बीच रहती है, हमारे जैसी बात करती है, हमारे बीच ही घूमती है। हम पहले दूसरे लोगों को टीवी पर देखते थे, तो अपनी ही गांव की महिला हमें टीवी पर देखने को मिल रही है। उन्हें संतोष हुआ और उनका हमारी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। घे भरारी में जब हमारा शूट शुरू हुआ और समाप्त हुआ, तभी हमें 15 टन का ऑर्डर मिला। बाकी ग्राहक भी बढ़े और इसके कारण हमारे ऑर्डर भी बहुत बढ़ गए। अभियान के नाम में उम्मीद यानी आशा है। उस उम्मीद ने हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को एक सच्ची नई उम्मीद ही दी है। इसलिए मैं उम्मीद की बहुत बहुत आभारी हूँ।